नमस्कार दोस्तों, बाल मनोविज्ञान की इस नई कक्षा में आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग बाल मनोविज्ञान की कक्षाएं चला रहे हैं और साथ में बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड एमसीक्यू वाली कक्षाएं भी आपकी चल रही है। पिछली क्लास में हमने बात की थी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान टॉपिक पे। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार यहीं पे बता देता हूँ। बाल मनोविज्ञान के तहत जो पहला आपके हॉस्टल ऑर्डर में टॉपिक है वो शिक्षा एवं मनोविज्ञान है, जिसकी 3 क्लास मैंने ली है। और वहाँ पे मैंने कहा था कि एक टॉपिक छोटा सा वहाँ बच जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध, उसको मैं अलग से कराऊंगा। बाकी जितनी भी चीज़ें शिक्षा और मनोविज्ञान से रिलेटेड वो सभी चीज़ों पर हमने बात कर लिया और उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ चुके। अगला आपका टॉपिक है हॉस्टल वार्डन के अंतर्गत बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। तो आज हम लोग बुद्धि पे बात करेंगे, इंटेलिजेंस। इसके मैंने 2 पार्ट में वीडियो लाने की सोचा है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ये वाली क्लास आपके पास आएगी जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग IQ पे बात करेंगे और उसके सिद्धांत पे बात करेंगे। उसके अलावा जितने भी होती है विशेषताएं हैं, परिभाषाएं हैं, उसके प्रकार है, उसको हम लोग आज की इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके मन में जो सवाल रहता है उसको आज हम लोग दूर करते हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि, ये क्या होती है? बुद्धि क्या होती है? इसके हम लोग शाब्दिक अर्थ को देखें, ठीक, एक एक चीज़ क्लियर होंगी। इंटेलिजेंस ये लैटिन शब्द के, लैटिन भाषा के इंटेलिजेंसिया या इंटेलिजेनियर, इससे बना होता है, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड। इसका अर्थ क्या होता है? टू अंडरस्टैंड मतलब समझना। पुराने समय में आप देखेंगे तो ज्ञान को, ठीक है, बुद्धि कहा जाता था। तो जस्ट सोच के देखो, क्या सिर्फ ज्ञान ही बुद्धि है? क्या उसके पास सीखने की क्षमता होनी चाहिए? क्या वो चिंतन से जुड़े? क्या वो वातावरण के साथ एडजस्टमेंट से जुड़े? क्या वातावरण के साथ एडजस्टमेंट से जुड़े, ठीक है, सामंजस्य जिसे हम लोग कहते हैं, समायोजन से जुड़े? तो वर्तमान समय में ज्ञान के अलावा सीखने, समायोजन करने, अमूर्त चिंतन, इससे जुड़े व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है। तो बुद्धि क्या है? वातावरण के साथ सामंजस्य करने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, और बुद्धि अधिगम की योग्यता है। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। अभी अमूर्त चिंतन क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ जाएगी। एक ही जगह रहूँगा। अमूर्त मतलब जो आपको दिख नहीं रहा है, आप चिंतन से जुड़ रहे हो। आप मान के चलो किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में आप जो चिंतन कर रहे हो दिख थोड़ी रहा है। जैसे दार्शनिक, अगर हम लोग सरल शब्दों में इंटेलिजेंस को देखें तो किसी कार्य स्थिति में उपलब्ध सभी विकल्पों में से ज़्यादा बेहतर अनुकूलित विकल्प का चुनाव करके लक्ष्य हासिल करना। इसका मतलब यही है कि आपके पास कठिन से कठिन परेशानी या फिर प्रॉब्लम्स आपके पास आती है, तो आपके पास उपलब्ध विकल्पों में से सही कितने आप सही विकल्प को चुनते हो। तो सबसे ज़्यादा बेहतर विकल्प को चुनना, ऐसी आपके पास क्षमता होना, ये बुद्धिमानी होती है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बुद्धि क्या है करके। याद रखना, बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का समूह होती है। सिर्फ एक योग्यता नहीं होती, योग्यताओं का समूह होती है। सिर्फ एक योग्यता होने से आप बुद्धिमान नहीं होते हो। आपके पास क्या होता है? सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़, योग्यताओं का समूह होता है। यह जन्मजात एवं अमूर्त होती है। बिल्कुल ये जन्मजात होती है, आपके माताओं पिताओं से जो आपको मिला है, ठीक है, वो होती है। लेकिन इसमें वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का। इसलिए कहा जाता है इसे वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतर क्रिया का परिणाम होती है बुद्धि। आपने पढ़ा होगा ये लाइन, क्योंकि जन्मजात होती है लेकिन वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि आपको जन्म से बहुत अच्छी बुद्धि मिली है और वातावरण सही ना मिले, संगति का असर, अगर आपको संगति सही ना मिले तो आपकी बुद्धि अमूर्त चिंतन जैसी चीज़ों से, वातावरण के साथ समायोजन जैसी चीज़ों से जुड़ नहीं पाएगा, ठीक। यह व्यक्ति की मानसिक योग्यता होती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे व्यक्ति तर्क, थिंक, इमेजिनेशन, आप तर्क करते हो, आप सोचने से जुड़ते हो, इमेजिनेशन से जुड़ते हो, चिंतन से जुड़ते हो। किसी भी परिस्थिति में समस्याओं को सहजता से सुलझाते हो। कोई भी परिस्थिति में आपके पास समस्या आ गई है, जो आपके पास जितने विकल्प होते हैं, क्या बेहतर विकल्प का आप चुनाव करते हो? जितने बेहतर विकल्प का चुनाव करो, ये डिसीजन मेकिंग होती है। जितने अच्छे से आप निर्णय लोगे उतने अच्छे से उन कठिन परिस्थितियों से आप बाहर आ जाओगे। बुद्धि अधिगम, अमूर्त तर्क एवं पर्यावरण के साथ समायोजन की क्षमता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या है? अधिगम मतलब सीखना होता है, ठीक है, अमूर्त तर्क से जुड़ेगा, पर्यावरण के साथ समायोजन की क्षमता है। इसकी विशेषताओं को भी काफ़ी अच्छे से याद रखना है। जैसे कि हमने अभी इसके परिचय में देखा, ठीक है, बुद्धि के अर्थ में देखा, उसके बाद थोड़ी परिचय दी, कुछ परिभाषाएं भी देख ली हमने।
उसको देखा और विशेषता, मतलब कोई भी लाइन आपको सत्य असत्य के बारे में पूछ सकता है, कोई भी लाइन उठा के आपको बुद्धि क्या है करके पूछ सकता है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए तो इससे बाहर नहीं जाएगा, विशेषता को पढ़ना। इसके अतिरिक्त जो मैंने अभी आपको परिचय में बताया है उसको ध्यान रखना, उसके साथ में देखना। बुद्धि जन्मजात होती है, बिल्कुल सही बात है, बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है, लेकिन वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यह स्थायी, परिवर्तनशील, प्रगतिशील होती है। यह मानसिक योग्यता है। बुद्धिमान व्यक्ति समायोजन, अधिगम, अमूर्त तर्क से जुड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति एक ही है ना, ये जो तीसरा का लिखा है लास्ट में आप देखेंगे, समायोजन, अधिगम, अमूर्त तर्क। समायोजन मतलब क्या होता है, आप कितने अच्छे से एडजस्ट कर रहे हो वातावरण के साथ, परिस्थितियों के साथ। अधिगम मतलब सीखना होता है। अमूर्त तर्क मतलब आप अमूर्त तर्क से जुड़ रहे हो भाई, जो आप देख नहीं पा रहे हो उस चिंतन से जुड़ रहे हो, जो आपके सामने नहीं हो रहा है, आपके किस में हो रहा है, आपकी बुद्धि में हो रहा है। अनुकूलन स्थापित करना बुद्धि होता है। सीखने एवं अपने पुराने अनुभव से लाभ उठाना। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने अनुभवों से लाभ उठाता है। ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग। आपके पास ज्ञान है, बुद्धिमानी इसमें नहीं है कोई ज्ञान आपके पास रखा ही रहे, प्रैक्टिकली आप जब तक उसका यूज़ नहीं करोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है मोटिवेशन। मोटिवेशन हम लोग बहुत बार देखते हैं, क्या देखते हैं, मोटिवेशन। कई बार होता है, देख ली बहुत अच्छा लगा, वाह भाई सामने वाले ने क्या बताया, क्या व्यवहार में आ पाता है। तो आपकी बुद्धिमानी क्या इसमें है कि आप मोटिवेशन का ज्ञान लेके रखे रहो या फिर उसको व्यवहार में लाओ। आपको याद रखना है, ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग ये बुद्धि होता है। नैतिक अनैतिक, सत्य असत्य, अच्छा बुरा, ठीक है, इस सबको पहचानने आपको आना चाहिए। क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, क्या असत्य है, क्या सत्य है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये पहचान करने की योग्यता ये बुद्धि होती है। बुद्धि व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण, संगत ढंग से विभिन्न विषयों पर चिंतन कर पाते हैं। ये सभी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में भी पूछे गए हैं और कुछ कुछ मैंने और ऐड कर दिया है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, यहाँ से सीधे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें समझने वाली चीज़ है नहीं, आपको सीधे याद रखना है। 1885 फ्रांसिस गाल्टन, इनका नाम याद रखना, इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम बुद्धि पर काम किया था, जिसे सृजननिकी कहा जाता है। इसे फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं। यूजेनिक्स मतलब सृजननिकी। फिर आगे चलकर 1905 में अल्फ्रेड बिने, इनका नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने बुद्धि का परीक्षण करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन का विषय हो सकता है। फिर 1912 में, इसको आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, विलियम स्टन सबसे पहले बुद्धिलब्धि की बात करते हैं। ये फार्मूला नहीं दे रहे हैं, अभी बुद्धिलब्धि की बात की किसने, विलियम स्टन ने। फिर टर्मन ने अल्फ्रेड बिने के जो परीक्षण है इसमें महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए बुद्धिलब्धि मतलब क्या होता है, आईक्यू होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। 1916 में इन्होंने बुद्धिलब्धि का आईक्यू का फार्मूला दिया। अब ये बुद्धिलब्धि मैं जब पढ़ाऊंगा आपको कल, वहाँ पे और अच्छे समझ में आएगा कि बुद्धिलब्धि क्या होती है, किस प्रकार से निकालते हैं, किसकी आईक्यू लेवल इतनी हो सकती है, मेंटल एज क्या होती है और फिर करंट एज क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग परिभाषाओं पे चलते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिभाषाओं से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं आपको। पहली चीज़, सर्वप्रथम परिभाषा बोरिंग ने दी, इसको याद करने की जरूरत है नहीं, ऐसा क्वेश्चन उन्हें पूछता। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ऐसा बोरिंग ने कहा था, ठीक है। इसको बस आप एक बार रीड मारना। सबसे मान्य एवं व्यापक परिभाषा वेस्लर ने दी, बस इतना याद रखना। सर्वप्रथम परिभाषा बोरिंग ने दी, वेस्लर ने दी, ठीक। और ये क्या कहा था वेस्लर का, आप एक बार याद रख लेना। उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक ढंग से चिंतन करने, प्रभावशाली ढंग से क्रिया करने की क्षमता बुद्धि है। इसमें एक चीज़ पकड़ना है, काफ़ी ढंग से बोलेंगे, ढंग से ऐसा और किसी के में नहीं आएगा। तो उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक ढंग से चिंतन करने, तो कोई कार्य करेगा इंसान तो उसका उद्देश्य होना चाहिए ना। तो उद्देश्यपूर्ण ढंग से वो क्या करेगा, कार्य करेगा। तार्किक रूप से सोचेगा, चिंतन करेगा, ठीक है, तार्किक चिंतन करेगा, लॉजिकली वो चिंतन करेगा। प्रभावशाली ढंग से वो क्रिया करेगा, उसका जो एक्शन होगा, जो काम कर रहा है उसमें प्रभाव होनी चाहिए, ठीक है, वो क्षमता बुद्धि कहलाती है। अब बुद्धि की परिभाषाओं को 3 हिसाब से देखा जाता है। बुद्धि को हमने कहा था, आपको याद होगा, बुद्धि सीखने की, ठीक है, योग्यता है, मतलब अधिगम जिसे हम कह रहे हैं। बुद्धि समायोजन की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो ऐसा किस किस वैज्ञानिकों का मानना है। समायोजन के रूप में बुद्धि का मानना किनका किनका है, तो आपको याद रखना है, क्रूज है, बर्ट है, स्टन है और काल्विन। बस इतना याद रखना, आगे जो लिखा है भूल जाओ चलेगा, मतलब वो याद आ ही जाएगा। इसका मतलब यह है कि क्रूज, बर्ट, स्टन
ठीक है, काल्विन, इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने बुद्धि को कहा है कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है पर्यावरण के साथ, नई परिस्थितियों के साथ। वही कहेंगे जैसे बट आप देखेंगे नई परिस्थितियों के साथ समायोजन की क्षमता है। ईस्टर्न कह रहे हैं नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की योग्यता है। इसको क्या याद करोगे, सीधा याद करना आप क्रूज, बट, ईस्टर्न, काल्विन। इन्होंने कहा है कि बुद्धि समायोजन की क्षमता है। एकदम क्लियर है। मैं जहां बताऊंगा उसको आपको रटना है, अगर आपको रटना है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट जिस किसी का याद रखना है, मैं आगे उसके लिए रखा है, उसको याद रखना। लेकिन अभी सिर्फ आपको यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, और मैं बताऊंगा जहाँ पे इसको देख लेना करके, उसको आपको देखना है। अधिगम के रूप में बुद्धि, मतलब सीखने के रूप में, इसमें बकिंघम आएंगे, गाल्टन, ठीक है, मैकडूगल है, थार्नडाइक है, गाल्टन है, बकिंघम है, डियरबर्न है, मैकडूगल है और थार्नडाइक है। बकिंघम कहते हैं बुद्धि सीखने की योग्यता है, गाल्टन कहेंगे बुद्धि पहचान तथा सीखने की योग्यता है। मतलब सब क्या कह रहे हैं, अधिगम की बात कर रहे हैं, सीखने की बात कर रहे हैं, या विभेद करने तथा चयन करने की क्षमता। एक परिभाषा इनकी और है, किनका, गाल्टन का। डियरबर्न कहते हैं बुद्धि सीखने तथा अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। तो सब किसकी बात कर रहे हैं, सीखने की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि किन किन ने कहा है, बिने ने कहा है, स्पीयरमैन हो जाएगा, टर्मन हो जाएगा। ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। पहला टर्मन कहते हैं अमूर्त वस्तुओं के संदर्भ में विचार करने की योग्यता। व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता। ये दो चीजें आपको याद रखना है। पहली इसकी परिभाषा है अमूर्त वस्तुओं के संदर्भ में विचार करने की योग्यता, जिसको याद करने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी टर्मन के बारे में, क्योंकि बस आपको यहाँ वैज्ञानिक के नाम याद आ जाएगा कि टर्मन ने कहा है भाई अमूर्त चिंतन की योग्यता कहा है, तो याद आ ही जाएगा, ठीक। दूसरा इनका जो परिभाषा है, व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता। इसको भी आप देखोगे तो याद करने की जरूरत आपको उतनी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि दोनों में क्या है, अमूर्त चिंतन है। बिने कहते हैं बुद्धि में 4 शब्द निहित होते हैं। ए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टर्मन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं बोला, ठीक है, टर्मन इंपॉर्टेंट है, इसके शुरू में मैंने बोला था आपको, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप यहाँ से याद करते हैं, क्योंकि दोनों में अमूर्त चिंतन लिखा है। बिने बुद्धि में 4 शब्द निहित होते हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, ठीक है। इनका एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है जो नीचे लिखा है, बुद्धि बोध पर आधारित उद्देश्यपूर्ण ढंग से सही निर्णय हेतु खोज परखता है। यहाँ से आपको सशब्द आपको याद रखना है, उधर आपके टॉपिक से याद आ जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा अमूर्त चिंतन वाले कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने कहा अधिगम के रूप में बुद्धि को बोलने वाले कौन कौन से हैं, मैंने कहा समायोजन के रूप में बोलने वाले कौन कौन से हैं, उससे आपको याद आ जाएगा अगर वैज्ञानिक नाम याद है, क्योंकि इसने ये कहा था। अब यहाँ से याद रखना स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि औचित्यपूर्ण चिंतन है। बिने कहते हैं बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचक की योग्यता है। इसके पहले हमने बिने के बारे में देखा था, यहाँ आप देखोगे तो मिलता जुलता ही रहेगा, मतलब जैसे भी वर्ड मिले हैं मैं उसको लेके आया हूँ कि किसी भी तरह से वो पूछे तो आपसे बनना चाहिए। थॉर्नडाइक, ये टॉन हो गया ना, इसको याद रखना है, थॉर्नडाइक है, ठीक है, इसको आप थॉर्नडाइक कर लेना। उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता बुद्धि है। ये कौन कहते हैं, थॉर्नडाइक कह रहे हैं। स्टोडार्ट का आपको याद रखना है, कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, आर्थिकता, उद्देश्य पर्याप्तता, सामाजिक मूल्य एवं मौलिकता संबंधित समस्याओं को समझने की योग्यता बुद्धि है। क्या इसमें ताता बार बार नहीं आ रहा है, कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, आर्थिकता, पर्याप्तता, ये याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सामाजिक मूल्य व मौलिकता संबंधित समस्याओं को समझने की योग्यता बुद्धि होती है। रॉबिन्सन का कहना है कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या का समाधान, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, अमूर्त रूप से सोचने और अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। ये रॉबिन्सन का है, बहुत लंबा चौड़ा। उसी प्रकार उड्रो को आपको याद रखना है, बुद्धि ज्ञान की, ठीक है, अर्जन की क्षमता है। रॉस कहते हैं नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन, ठीक है, बुद्धि होती है। तो आपको यदि परिभाषा याद रखना है, ठीक है, आपको यदि परिभाषा याद रखना है तो इनकी याद रखना है अच्छे से, जो 2 पेज में मैंने आपको दिया, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, स्टोडार्ट, ठीक है, फिर मैंने रॉबिन्सन, उड्रो, रॉस। और ऐसे नहीं कि इधर नहीं पूछे जा सकते, इधर तो और इम्पोर्टेंट है भाई। मैंने यहाँ पे कहा था याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, याद रखना सभी को है, ठीक है, याद रखने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, आपको याद आ जाएगा, मैंने कहा। तो याद रखने सभी इंपॉर्टेंट है, बस मैंने आपको बताया था, ठीक है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना ही है और कौन कौन से आपको याद आ जाएंगे, इसको अच्छे समझना। प्रकार पे हम लोग बात करते हैं, बुद्धि के प्रकार पे, ठीक है, बुद्धि के प्रकार पे।
थॉर्नडाइक और गैरिट इन्होंने बुद्धि की तीन प्रकार बताए थे और दोनों में अंतर नहीं था। थॉर्नडाइक ने कहा था कि अमूर्त बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है, और इसने एक यांत्रिक बुद्धि की बात की थी। किसने की थी? थॉर्नडाइक ने। फिर गैरिट आएंगे, गैरिट कहते हैं अमूर्त बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है, फिर सामाजिक बुद्धि होती है। लेकिन यांत्रिक का मतलब भी तो मूर्त होता है यार। यांत्रिक बुद्धि मतलब क्या होता है? मशीन से का है, उसका तात्पर्य मशीन से होता है, मतलब जो मशीन से जुड़े कार्य करते हैं, मतलब जो सामने दिखता है मूर्त, तो मूर्त बुद्धि हुआ। इसलिए मैंने इसको एक साथ लिखा है कि गैरिट एवं थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बतलाए हैं। कौन कौन से? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं ये मूर्त बुद्धि है फिर यांत्रिक बुद्धि क्या होती है। यहाँ पे समझना, यांत्रिक बुद्धि का जो अर्थ होता है वो मशीनी होता है। इसे व्यवहारिक गत्यात्मक क्रियात्मक बुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि जो भी आप कार्य सामने करते हो वो आपको दिखता है, वो व्यवहार है, इसलिए इसे व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो सामने। तो इंजीनियर को आपको लेना है, यहाँ पे लिखा भी इंजीनियर है, वास्तुकार है, मैकेनिक है, कारीगर है, डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करता है? जो सामने आप जितनी भी चीज़ें हैं उसके पास वस्तुएं हैं, इंजेक्शंस हैं, दवाई हैं जो दिख रही है, ठीक, उसी से वो काम करेगा। तो उसके पास कौन सी बुद्धि हो गई? आपको पूछा जा सकता है डॉक्टर में कौन सी बुद्धि होती है, क्या कहेंगे? यांत्रिक बुद्धि। क्या कहेंगे? मूर्त बुद्धि होती है। ठीक है, मूर्त बुद्धि होती है। इंडस्ट्रियलिस्ट में होता है। तो ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति अधिक से अधिक मशीनों से संबंधित कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अधिक से अधिक मशीनों से संबंधित कार्य करते हैं। वो ऐसे बारे में सोचते हैं जो उसके सामने पड़ा हुआ है, उसको उपयोगी बनाने, कैसे बनाने हैं, ठीक है, उसमें वो कार्य करके प्रभावपूर्ण ढंग से वो क्रिया करके उसको उपयोगी बना लेता है वो जो सामने दिखता है। जैसे वास्तुकार, जैसे ठीक है, मैकेनिक, कारीगर, डॉक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें आएंगे। इसमें एक परिभाषा और दे दिया है मैंने यांत्रिक बुद्धि को लेकर, फिर मूर्त बुद्धि को लेकर। ऐसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति ऐसी चीज जो उसके सामने है उसके महत्व को समझेगा, उसके बारे में सोचेगा, उसके बारे में इच्छा अनुसार आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करेगा, तोड़ फोड़ करके उसको क्या कर लेगा, वो उपयोगी बना लेगा। ठीक है, इसे कहेंगे यांत्रिक बुद्धि। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? एग्जाम्पल सीधा पकड़ो आप, ठीक है, एग्जाम्पल सीधा पकड़ो। दार्शनिक, एक दार्शनिक क्या करता है? चिंतन ही तो करता है। हम लोग कई बार नहीं कहते हैं कि इस चिंतक ने ये कहा। चिंतक मतलब वो चिंतन से जुड़ता है। क्या चिंतन? अमूर्त चिंतन। उसके बुद्धि के अंदर जो चिंतन चल रही है आपको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, तो क्या हो जाएगा? अमूर्त चीजें हो जाएंगी। ऐसी चीजों के बारे में चिंतन करना जो उसके सामने नहीं है, ठीक है, उसके सामने। इसके लिए वो सहारा शब्द का ले सकता है, प्रतीक का ले सकता है, अन्य ये मूर्ति हो गया, मूर्त चीजों का हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है आपको चिंतन करने के लिए। जो अमूर्त रूप से आप करोगे, जो आपको दिखेगा नहीं, वो कैसे करोगे? जब आप मूर्त चीजों को देखोगे। मूर्त चीजें मतलब जो सामने दिख रहा है, आप शब्द के प्रयोग करोगे, ठीक है, आप शब्द का प्रयोग कर सकते हो, शब्दों को देख के पढ़ के आप चिंतन कर सकते हो। आप प्रतीकों को, प्रतीक क्या होंगे? सामने जो चिन्ह बना है क्या हो जाएगा? वो मूर्त हो जाएगा। तो उसको देख के आप जो चिंतन कर रहे हो और वो जो आपकी चिंतन है वो नहीं दिख रही है, तो क्या हो गया? अमूर्त हो गया। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। ऐसे व्यक्ति पुस्तकीय ज्ञान अपने आप से रिलेट कर लेना है ना। जब किसी टॉपिक को आपको समझना होता है, एक बार पढ़ते हो, बंद करके चिंतन करते हो, इतना समझ में आया है, लेकिन उसको देख पाते हो क्या? नहीं, आपकी बुद्धि में चल रही है। ऐसे व्यक्ति जिसमें जितनी अमूर्त चिंतन, तर्क वितर्क, उच्च स्तर का चिंतन करने की क्षमता होती है, उसे अमूर्त बुद्धि वाले कहते हैं। जैसे दार्शनिक, वैज्ञानिक, ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कलाकार, किसी को देख के चिंतन करके वो कला करता है। चित्रकार, पहले चित्र को देखता है, प्रतीकों को देखता है, फिर चिंतन करता है, फिर बनाता है वो। तो आपको याद रखना है अमूर्त और ये फिर मूर्त बुद्धि क्या होती है, सामाजिक बुद्धि क्या होती है। इसमें भी आप सीधे सीधे एग्जाम्पल को ही पकड़ो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें समझना आसान होता है। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? राजनेता, ठीक है, आपके पॉलिटिशियंस को आप देखेंगे, राजनेता। राजनेता में क्या होती है? वो उसके पास प्रभावपूर्ण व्यवहार होता है, इम्पैक्ट डालता है अपने व्यवहारों से, अच्छा आचरण करता है, वो लोगों से मिलजुल के रहता है, सामाजिक कार्य में हाथ बढ़ाने की क्षमता उसके पास होती है, जैसे वक्ताओं में, मीडिया पर्सन्स में, सामाजिक कार्यकर्ता में। तो ऐसी बुद्धि जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित होने में मदद करती है, तो ऐसे इस प्रकार से व्यक्ति अच्छा राजनेता होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सामाजिक बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बाल मनोविज्ञान की कक्षा 4 के अंतर्गत बुद्धि पे बात कर रहे हैं। बुद्धि से रिलेटेड एक कल और आपके पास क्लास आने वाली है जिसमें IQ सिद्धांत होंगे। आज हमने बुद्धि के अर्थ देखा, ठीक है, जहाँ पे सभी चीज़ों को मिला के एक चीज़ निकल के आई कि बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है, बुद्धि क्या है, समायोजन करने की योग्यता है, बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो सीखने अधिगम अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या कहलाती है? ठीक है, बुद्धि कहलाती है।
फ्रांसिस गाल्टन का नाम याद रख लिया, फादर ऑफ यूनिजिक्स हमने देख लिया, इंटेलिजेंस टेस्ट, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट हमने अल्फ्रेड बिने की बात करी थी, विलियम ईस्टन इसकी हमने बात की। फिर हमने जो बुद्धि लब्धि का फार्मूला दिया, कल और आएंगे ये चीज़, है ना, इसको हमने देखा जो रहेंगे टर्मन। फिर हमने इसकी परिभाषाओं को देखा। समायोजन के रूप में बुद्धि क्रूज, बर्ट, ईस्टन, कॉल्विन के नाम आता है। अधिगम के रूप में बुद्धि बकिंघम, गाल्टन, डियरबॉन्ड, मैकडूगल, थॉर्नडाइक का नाम आता है। अमूर्त चिंतन के रूप में देखते हैं बिने, स्पीयरमैन और टर्मन। हमने कहा था इंपॉर्टेंट अगर शब्द याद रखना है तो यहाँ से याद रखना और यहाँ से याद आपको आ जाएंगे। ठीक है, कहाँ से? समायोजन के रूप में बुद्धि है, जितने वैज्ञानिक नाम मैंने कहा था इसको याद रखेंगे तो याद आ जाएगा। फिर हमने कहा था कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, जहाँ पे थॉर्नडाइक और गेडिट का नाम आता है, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। एक चीज़ निकल के आता है जो मूर्त होती है, सामने दिखती है, जैसे इंजीनियर का घर। अमूर्त होती है जो सामने नहीं दिखती, जैसे एक दार्शनिक का चिंतन। एकदम क्लियर है। सामाजिक वो होती है जो व्यक्ति मिलजुल के रहता है, अच्छा व्यवहार करता है, सदाचरण से जुड़ता है, ठीक है, सामाजिक कार्यों में हाथ बढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा? सामाजिक बुद्धि। अब आपके इसके अंतर्गत 2 सब टॉपिक बच गए हैं, आईक्यू और सिद्धांत। हमारे कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं, इससे बाहर आपके क्वेश्चन जाने की संभावनाएं नहीं है। तो अब अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना और आज की क्लास कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।